कैसे हो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिस एडमिन हब। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे हम विंडो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, जिसमें हम फुल कोर्स कंप्यूटर का फुल कोर्स की सीरीज़ डालने जा रहे हैं। तो आज ये हमारा पार्ट 4 है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू असेंबल एंड डिसेंबल अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कैसे जोड़ा जाए और कैसे उसको डिसेंबल किया जाए। तो जैसे कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, मॉनिटर है, सीपीयू है, ठीक है, और उसके अलावा मान लो प्रिंटर है या कुछ और भी है, तो कीबोर्ड है, माउस है, जो भी मतलब जो भी जितने भी कंपोनेंट है, जो भी पार्ट है, तो उसको हम कैसे असेंबल करते हैं पहले, कैसे, फिर हम देखेंगे उसको हम कैसे डिसेंबल करेंगे। तो कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए मेनली 2 केबल्स चाहिए होती है हमें, एक पावर केबल और दूसरी जो है VGA केबल। आजकल मार्केट में VGA केबल की जगह HDMI केबल भी चल रही है, जो एक अपग्रेड वर्जन है VGA केबल का, या हम ये भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि उससे ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर केबल की। तो सिंपल सभी को पता होता है पावर केबल क्या होती है। तो CPU या मॉनिटर या LED को उसमें पावर देने के लिए, उसको ऑन करने के लिए जो हम केबल यूज़ करते हैं वो होती है पावर केबल। तो अब बात करते हैं VGA केबल, या जिसको HDMI केबल भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर से जो आउटपुट आती है उसको मॉनिटर या LED पे दिखाने के लिए जो केबल यूज़ होती है उसको बोलते हैं VGA केबल। HDMI अपग्रेड वर्जन है VGA केबल का। एक्चुअली जो VGA केबल है वो सिर्फ हमारा वीडियो ट्रांसमिट करती है, लेकिन अगर हम HDMI केबल की बात करें तो वीडियो प्लस ऑडियो दोनों ट्रांसमिट करते हैं और इसकी क्लैरिटी भी ज़्यादा आती है। देखो, कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि असेंबल डिसेंबल करना एक बहुत आसान है, लेकिन अभी भी कई गाँव में या बच्चों को इतना नहीं पता कि कैसे असेंबल या डिसेंबल किया जाता है कंप्यूटर को। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कौन सी वायर को पहले लगाएं, कौन सी बाद में लगानी है, या कौन सी पहले खोलनी है और कौन सी बाद में खोलनी है। अगर हम कोई वायर आगे पीछे या कोई गलती से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। तो चलो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम पहले करेंगे डिसेंबल, फिर करेंगे असेंबल। तो डिसेंबल के लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद हम इसकी पावर केबल निकालेंगे सबसे पहले। और ये याद रखना, जब हम डिसेंबल कर रहे हैं तो सबसे पहले पावर केबल निकालनी है, और जब असेंबल करेंगे तो सबसे लास्ट में पावर केबल लगानी है। तो ऐसे हम पहले इसको बंद करके बाकी की केबल निकालेंगे। और इसके बाद हमने पावर केबल यहाँ से निकाल दी इसको CPU की से, और ये हमने निकाली इसकी VGA केबल जो जिससे हमारी स्क्रीन आती है डिस्प्ले पे। और बाकी के पोर्ट जितने भी लगे हैं इसके बाकी केबल्स बाद में निकाल दिए हमने। ये होगा हमारा डिसेंबल की हाउ टू डिसेंबल। अब असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि जो उसकी पावर केबल है उसको तो लास्ट में लगाना, बाकी जितनी भी केबल्स है वो पहले लगानी है। जैसे पहले हम VGA केबल से स्टार्ट करते हैं, और बाकी की USB की केबल जैसे कि उसकी कीबोर्ड की, माउस की हमने लगा दी। और ये लगा दी अपने पावर केबल, स्विच को कर दिया ऑन। CPU का बटन दबाते ही हमारा सिस्टम शुरू हो गया। माउस में लाइट आ गई है, सिस्टम ऑन हो गया है, प्रॉपर्ली चल रहा है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के पोर्ट्स की, जो कंप्यूटर के बैक साइड में पोर्ट होते हैं इसके CPU में। तो कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर पोर्ट इंक्लूड ऑडियो पोर्ट, वीडियो पोर्ट, नेटवर्किंग पोर्ट, पोर्ट फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, USB पोर्ट एंड मोर। काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं इसमें। तो जो आज के टाइम में चल रहे हैं, जो i10th जनरेशन, i3 10th जनरेशन में या 11th जनरेशन में, अभी हम उन पोर्ट्स की बात करेंगे कि वो पोर्ट्स क्या क्या काम करते हैं। बात करते हैं जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हो SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई क्या काम करती है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम देते हैं। तो पहले तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं जल्दी में वीडियो बनाता हूँ तो आप रोक के इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो SMPS क्या है कि जितनी भी हमारे घर में जो AC सप्लाई आती है 220 या जितनी भी वोल्टेज आती है, तो उसको ये DC पे कन्वर्ट करके हमारे CPU में और जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, तो वहाँ तक ये सप्लाई उसके हिसाब से कि कितने उन कंपोनेंट्स को चाहिए, इतनी वोल्टेज चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्टेज चाहिए, उस हिसाब से वहाँ तक पहुँचाता है। आगे हमारी पावर, ये आपको पता है, जहाँ पर हम पावर केबल लगाते हैं जिसके ज़रिए इसमें पूरे सिस्टम में पावर आती है, ठीक है। फिर आगे हम माउस कीबोर्ड के पोर्ट आते हैं, 2 पोर्ट माउस कीबोर्ड के हैं। उसके बाद HDMI पोर्ट, जो आपको मैंने पहले ही बताया अपग्रेड वर्जन है VGA का। फिर उसके बाद VGA पोर्ट आया था,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है USB 3.0, जो ये ब्लू कलर का पोर्ट है ये 3.0 पोर्ट है। 3.0 का मतलब है कि इस पोर्ट में जो स्पीड होगी, जो ट्रांसफ़र की स्पीड होगी या अपलोड डाउनलोड की स्पीड होगी वो 2.0 से काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके लिए हमें डिवाइस भी 3.0 वाला ही चाहिए। या पेन ड्राइव से हम कर रहे हैं तो पेन ड्राइव हमारी 3.0 वाली चाहिए। फिर उसके बाद USB पोर्ट 2.0, ये पहले चलते थे 2.0, अब भी चल रहे हैं। अच्छा, एक बीच में लैन पोर्ट है, ठीक है, जो इथरनेट केबल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में जैसे आपने देखा भी होगा वाईफाई वगैरह लगे हैं, उसके पीछे भी ऐसे पोर्ट होते हैं, तो इथरनेट केबल के लिए यूज़ होते हैं। और फिर उसके बाद ऑडियो पोर्ट है, इसमें इन आउट और माइक्रोफोन जैसे उसके लिए, स्पीकर के लिए पोर्ट है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है छोटे से गांव से छोटी सी शुरुआत है, तो इस चैनल पे मैं पूरी कंप्यूटर के मास्टरमाइंड की वीडियो डालूंगा। तो अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ताकि मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियो उसमें डालूँ। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठ के कंप्यूटर को सीख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।